हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग प्लेस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग विस्तार से पढ़ रहे हैं। अलग अलग विद्वानों के अनुसार हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे नवीन मान्यताएं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो नवीन मान्यताएं हैं, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्लास कैसी लगती है? आप लोग बताते नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, मेरी टीचिंग आप लोगों को कैसी लग रही है। इससे मेरा भी उत्साहवर्धन होगा और अच्छे से मैं आप लोगों के सामने इसे प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में नवीन मान्यताएं, आज हम लोग पढ़ेंगे नवीन मान्यताएं। ठीक है, नवीन मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जो मान्यताएं हमने पीछे पढ़ा है, ये सारी पुरानी हो चुकी हैं। आज हम लोग नवीन मान्यताएं पढ़ेंगे। देखो, हमने पढ़ा स्वेस महोदय के अनुसार, आर्थर होम्स के अनुसार, डेली के अनुसार और ग्राफ वांडरग्राफ्ट के अनुसार और जेफरी कामत, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सारी मान्यताएं जो हैं, ये सभी पुरानी हो चुकी हैं। आज हम लोग इस पर नवीन मान्यताओं पर चर्चा करेंगे। इसमें देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में नवीन मान्यताएं जो हैं, अनेक भूगर्भिक प्रमाणों जैसे भूकंप की लहरों की गति के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 खंडों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं? क्रस्ट, मैंटिल और कोर। 3 खंडों में विभक्त किया गया है नवीन मान्यताओं के अनुसार। कौन कौन से हैं? क्रस्ट, मैंटिल और कोर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रस्ट। क्या है? क्रस्ट। पहला है क्रस्ट। पृथ्वी के धरातल पर जिस पर हम निवास करते हैं, स्थल भाग तथा सागरीय तल। ठीक है, 2 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? स्थल भाग और सागरीय तल। इसके नीचे का जो भाग होता है, इनके नीचे जो भाग होता है, उसमें उस क्रस्ट में जो है विभिन्नता पाई जाती है। क्रस्ट का औसत घनत्व जो है 3 है। कितना है औसत घनत्व? 3 है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो इसमें है पहला सागरीय क्रस्ट। क्या है? सागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, सागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट। तो क्रस्ट जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है, सागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं सागरीय क्रस्ट पर। तो सागरीय क्रस्ट जो है, विश्व के धरातल पर लगभग 65% भाग पर सागरीय क्रस्ट का विस्तार है। विश्व के धरातल पर लगभग 65% भाग पर जो है सागरीय क्रस्ट का विस्तार है। और यह सागरीय क्रस्ट लगभग 5 किलोमीटर सागरीय जल से आवृत अर्थात घिरा हुआ है। यह सागरीय क्रस्ट सभी स्थानों पर संरचना की दृष्टि से समान पाई जाती है। ठीक है, तो यह है सागरीय क्रस्ट। तो सागरीय क्रस्ट के बारे में क्या क्या है? इसका विस्तार लगभग 65 किलोमीटर तक है। इसका विस्तार 65% भाग पर जो है, 65% भाग पर, प्रतिशत भाग पर इसका विस्तार है। क्या है? इसका विस्तार है, इसका सागरीय क्रस्ट का। और इस क्रस्ट की मोटाई 8 किलोमीटर मानी गई है। कितनी? 8 किलोमीटर मानी गई है। मोटाई क्या है? मोटाई 8 किलोमीटर मानी गई है। और इसका विस्तार जो है लगभग 65% भाग पर इसका विस्तार है। अगला है महाद्वीपीय क्रस्ट। दूसरी है महाद्वीपीय क्रस्ट।
यह क्रस्ट जो है 25 से 50 किलोमीटर महाद्वीपों में गहराई में पाई जाती है। यह क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट जो है लगभग 25 से 50 किलोमीटर की मोटाई में महाद्वीपों के नीचे पाई जाती है। इसकी औसत मोटाई जो है 35 किलोमीटर है। इस क्रस्ट की संरचना एक समान नहीं है। इसके ऊपरी परत जो है आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। इसके नीचे का भाग जो है महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे का जो भाग होता है यह भूकंपीय तरंगों से विशेष प्रभावित होता है, विशेष प्रभावित क्षेत्र है। तो इसकी मोटाई कितनी है? मोटाई महाद्वीपों में, तो महाद्वीपीय क्रस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं 25 से 50 किलोमीटर, 25 से 50 किलोमीटर। और औसत मोटाई क्या है? औसत मोटाई 35 किलोमीटर। ऊपरी परत, इसकी ऊपरी परत आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। क्या है? आग्नेय, अवसादी, चट्टाने अभी हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आएगा। अवसादी और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। ठीक, तो ये है क्रस्ट। चलिए देखते हैं मैंटल। दूसरा है मैंटल। मैंटल जो है क्रस्ट के नीचे का भाग जो होता है उसे मैंटल कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का अधिकांश आयतन पाया जाता है और इसका औसत घनत्व जो है 4.5 है। औसत घनत्व 4.5 होने से यह स्पष्ट होता है कि इसकी जो परत है यह भारी चट्टानों से निर्मित है। मैंटल जो है यह परत भारी चट्टानों से निर्मित है। इस भाग में ऑक्सीजन और सिलिका की अधिकता पाई जाती है। किसमें? मैंटल में। इस भाग में भूकंपीय लहरों की गति जो है 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्थान पर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर मैंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मैंटल और निम्न मैंटल। ठीक है, तो मैंटल के महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो क्रस्ट के नीचे का भाग जो होता है वो क्या होता है? मैंटल होता है, इसको ध्यान रखना। इसका औसत घनत्व क्या है? औसत घनत्व, औसत घनत्व है 4.5। ठीक है। ऑक्सीजन और सिलिका की अधिकता क्या है? ऑक्सीजन और सिलिका की अधिकता ठीक है। और भूकंपीय लहरों की गति, भूकंपीय लहरों की गति जो है 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। मैंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटा गया है? ऊपरी मैंटल और निम्न मैंटल। कौन कौन से? पहला है ऊपरी मैंटल। देखो, आप लोगों को जो बहुत खास है, जो महत्वपूर्ण है, वो लिखवाया जा रहा है और बताया जा रहा है। ठीक है, आप लोग इसको विस्तार से पढ़िए और नोट करते चलिए। क्लास को भी आप लोग शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये क्लास मिल सके। निम्न मैंटल, ये है मैंटल। मैंटल का औसत घनत्व है 4.5। इसमें ऑक्सीजन और सिलिका की अधिकता होती है। भूकंपीय लहरों की गति 7.9 के स्थान पर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। भूकंपीय लहरों के आधार पर मैंटल को 2 भागों में बांटा गया है,
ऊपरी मैंटिल और निम्न मैंटिल। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा, कोर। तीसरा है भूक्रोड अथवा कोर। इसे कोर भी कहा जाता है और क्रोड भी कहा जाता है, भूक्रोड भी कहा जाता है और पृथ्वी का अंतरम भाग भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पृथ्वी का अंतरम भाग भी कहा जाता है, पृथ्वी का अंतरम भाग भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंतरम भाग की मोटाई लगभग 3417 किलोमीटर मानी जाती है। मोटाई 3417 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी? 3417 किलोमीटर मानी जाती है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस भाग में सभी परतों से, सभी भागों से अधिक घनत्व पाया जाता है। इस भाग में सर्वाधिक घनत्व, इस भाग में सर्वाधिक घनत्व 10 या इससे अधिक पाया जाता है। 10 या इससे अधिक पाया जाता है। इसका आयतन जो है समस्त पृथ्वी का लगभग 16% है। इसका आयतन समस्त पृथ्वी का समस्त पृथ्वी के आयतन का केवल 16% है, केवल 16% है। ठीक है, और पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान का 32% है। समस्त द्रव्यमान का 32% है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको भी आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, भूक्रोड अथवा कोर, इसे पृथ्वी का अंतरम भाग भी कहा जाता है और पृथ्वी के अंतरम भाग की मोटाई जो है 3417 किलोमीटर है। कितनी है? 3417 किलोमीटर मानी जाती है। इस भाग में सर्वाधिक घनत्व 10 या इससे अधिक पाया जाता है और इसका आयतन समस्त पृथ्वी के आयतन का केवल 16% है। पूरी पृथ्वी का जितना आयतन होता है उसका केवल 16% ही भूक्रोड अथवा कोर का आयतन होता है। ठीक है, और समस्त द्रव्यमान का 32%।